1991 में IIT JEE में ये क्वेश्चन आया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ पूछ रहा है। सो थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 हेयर, ये क्या है, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ का 1/3 पार्ट है उसका लेंथ। तो एक रॉड है, इसकी जो लेंथ है, ये रॉड है, कोई रॉड जो है थिन रॉड, पतली रॉड है, उसका जो लेंथ है, लेंथ मतलब आपका, आप जानते हैं रेक्टेंगुलर में लेंथ ब्रेथ क्या होता है, ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, तो ये लेंथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इज प्लेस्ड अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर है, मतलब बाहर क्या है, पॉली सरफेस, और अंदर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f, इसका फोकल लेंथ f है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जो है f है, इसको मान लेते हैं f है। ठीक है, दिख रहा है आपको बोर्ड पे? ओके। सच दैट इट्स इमेज विच इज रियल, यहां से पढ़ने, यहां से समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। सच दैट इट्स इमेज मतलब इसकी इमेज बन रही हो कहीं, उस इमेज की बात कर रहे हैं। विच इज रियल elongated just touches the rod, just touches the rod, ये यहां पे इंपॉर्टेंट है। just touches the rod मतलब वो रॉड को जस्ट टच कर रही है। इसको समझते हैं, इसकी इमेज रॉड को बस जस्ट टच कर रही है। कैसे और कहां बन सकती है इसकी इमेज? एक जो क्वेश्चन है ये आपको समझना होगा कि आप जानते हैं कि कनकेव मिरर में जो आपका ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी उतनी ही और वही बनती है इमेज। ठीक है, अब इसका रॉड का एक एंड क्या कर रहा है, जस्ट टचेस द रॉड, मतलब उसकी जो इमेज बन रही है, इमेज जो है वो आपके रॉड को टच कर रही है। वो तभी पॉसिबल होता है, वो तभी पॉसिबल होगा जब ये रॉड है, ये जो ऑब्जेक्ट है, उसका एक एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा और दूसरे एंड से इमेज का क्या होगा, मीटिंग होगी। कैसे होगा? फॉर एग्जांपल ये C और A है, इसको मैंने मान लिया C और A, तो ये तभी पॉसिबल है जब उसकी इमेज, इसका मतलब क्या है, उसकी इमेज जो है, इसकी इमेज अभी हमें नहीं पता कितना है, उसकी इमेज जो है वो टच कर रही रॉड के एक एंड को। ये इसकी इमेज है, मैं इसे दूसरे कलर से बना लेता हूं। उसकी जो इमेज है विच इज रियल एंड elongated जस्ट टचेस द रॉड को टच कर रही है। मतलब उसकी इमेज अगर मैं यहां बना दूं एक इस तरीके की, जो रॉड को टच कर रही है, वो कब पॉसिबल है जी? वो तभी पॉसिबल है जब उसका एक एंड जो होगा, ऑब्जेक्ट का एक एंड कहां पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो है C, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। समझे आप? वो तभी पॉसिबल है, जस्ट टचेस द रॉड को टच कर रहा है, वो तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट का एक एंड जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, तभी वहीं पे इमेज बनती है उसकी। ठीक है, ये केस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक रे और एक लाइन के लिए, एक रे के लिए है। ठीक है, लेकिन यहां पे तो ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट टचेस द रॉड, वो तभी पॉसिबल है जब वो एक एंड उसका टच करे। अभी हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो V जो इमेज डिस्टेंस होगी कहां होगी, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, तभी उसकी इमेज भी वहां बनेगी। आप जानते हैं ये वाला केस है। हालांकि अब ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसकी इमेज एग्जैक्टली उसको ओवरलैप नहीं करेगी। ध्यान रखिए, वो इमेज ऐसी नहीं बनेगी। इमेज जो बन रही है वो आपकी ऐसे बनेगी। ठीक है, वो ओवरलैप नहीं करती। एक एंड जो होता है उसको कोइंसाइड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक एंड कोइंसाइड होता है, वही एक एंड कोइंसाइड हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मैग्निफिकेशन कितना होगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है, अगर आपको दिख रहा है, m - v/u। ठीक है, तो अगर हम v और u निकाल दें तो हम आंसर के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। चलिए, तो v और u निकालने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, अगर ये f है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है आपका 2f। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है आपका, ये f है, f का ट्वाइस कितना होगा, 2f। ठीक है जी, f का ट्वाइस कितना हो गया, 2f हो गया। देखिए, ऑब्जेक्ट रखा हुआ था a से लेकर C तक, इसकी जो लेंथ है वो f/3 है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा समझ लेते हैं। फोकल लेंथ यहां कहीं है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है कि उसकी इमेज जस्ट वो कोइंसाइड कर रही है, जस्ट टच कर रही है। तभी पॉसिबल है जब उसका एक एंड, रॉड का एक एंड जो होगा वो कहां होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहां तक मुद्दा क्लियर है। और उसकी इमेज जो बन रही है वो जस्ट टच कर रही है। वो ध्यान रखिए, वो ओवरलैप ऐसे नहीं करेगी। उसकी एक जो इमेज, एक जो अलाइनमेंट जो होगा, एक अलाइनमेंट होगा, एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो एक एंड से इमेज अलाइन होगा। अब हमें अगर v और u पता चल जाए, यानी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। यहाँ से ये एफ है तो इसका जो टोटल होगा वो 2f हो जाएगा, यानी 2f तक ये जो पूरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट है, हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो लेंगे वो होगा यहाँ से यहाँ तक। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक ही तो होगा भाई, यहाँ से लेके केवल यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है ऑब्जेक्ट। तो u की वैल्यू कितनी निकलेगी, u हम f के टर्म्स में ही निकालेंगे, हर एक चीज f के टर्म्स में निकालेंगे क्योंकि हमें वही दिया होगा और कुछ हमें दिया नहीं है, f/3। तो u कितना हो जाएगा जी, u जो होगा यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं हम कितना है 2f, ओके। और ये कितना है f/3, तो हमें क्या चाहिए u कैसे निकलेगा, जितना बड़ा क्या है आपका 2f है। देखिए बोर्ड पे ये पूरा है 2f, यहाँ से यहाँ तक f था, हमें चाहिए u, इतना है कितना, ये है f/3, हमें u चाहिए, u यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो u कितना निकलेगा, u आएगा आपका 2f माइनस f/3, ठीक है। तो क्या करेंगे 2f माइनस f/3, ये कितना हो जाएगा जी, एलसीएम ले लेते हैं, 6f माइनस f/3 दैट इज 5f/3, ये तो आपका u आया, ठीक है। f आपको ऑलरेडी पता है, गिवन क्या है, गिवन है आपको f पता है, f इज f, ठीक है। अब हमें u मिल गया है, हमें क्या चाहिए v चाहिए, तब आपका मैग्निफिकेशन आ जाएगा। हमें क्या चाहिए मैग्निफिकेशन v/u, u मिल गया, अब v चाहिए। v कैसे मिलेगा, मिरर फॉर्मूले से, गिवन है हमारे पास f और मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं हम। मिरर फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, 1/f=1/v प्लस 1/u। हमें क्या चाहिए v चाहिए, हर टर्म्स f के टर्म्स में होगा, और f को जब हम प्लेस करेंगे क्योंकि f की वैल्यू नहीं पता है तब हम माइनस और प्लस नहीं लगाएंगे, क्योंकि वी आर नॉट नोइंग द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। हम माइनस और f कब लगाते हैं, जब हमें कन्वेंशन का पता हो, अभी हमें कोई वैल्यू और कोई मैग्नीट्यूड नहीं पता। तो विल कीप थिंग्स इन f ओनली। ये तो u आया था हमारा, तो 1/u कैसे लिखेंगे, ऐसे ये u इतना है तो 1/u क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 3/5f, दिख रहा है आपको 3/5f। चलिए तो यहाँ पुट कर देंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u कितना आया हमारा, 1/u आ गया हमारा 3/5f। तो 1/v यहाँ से कितना आएगा बच्चों, 1/v आ जाएगा आपका 1/f माइनस 3/5। देखिए ये होगा 1/v इक्वल टू माइनस 3/5f। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो ये एलसीएम आ गया 5f, 5 माइनस 3 दैट इज 1/v इक्वल टू 2/5f। सो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई 2/5f। तो v की वैल्यू यहां से कितनी होगी, v होगा हमारा इसका उल्टा कितना हो जाएगा 5f/2, ठीक है। u आपको पता चल गया, u आपको मिल गया 5f/3 और v मिल गया आपको 5f/2, ठीक है। मैग्निफिकेशन लिख लेते हैं, बस हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन हम पहुंच चुके हैं अपने आंसर करीब। मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस v/u, तो माइनस v की वैल्यू कितनी आई 5f/2 माइनस ऐसे ही रखेंगे 5f/2, दिख रहा है आपको बोर्ड पे, यस 5f/2। उसके नीचे u की वैल्यू कितनी आई थी, यहां से आप देख सकते हैं बोर्ड पे u की वैल्यू आई है आपकी 5f/3, तो ये 5f/3 हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज ऊपर 3 और नीचे 5f, 5f से 5f कैंसिल, कितना आ गया माइनस 3/2 दैट इज मैग्निफिकेशन इज 3 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 1.5, माइनस 1.5 मैग्निफिकेशन इसका। देखिए कितने आप आसानी से कर लिया, बस आपको ये इसका आंसर है। बस आपको पता होना चाहिए कि जब एक टच करता है इसके ऊपर तो क्या होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा और एक एंड टच करेगा, मतलब क्या ये ओवरलैप नहीं करेगा, उसका एक एंड टच करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मतलब एक एंड। तो स्टार्ट कहां से और ऑब्जेक्ट, उसके हम डिस्टेंस निकाल लेंगे तो u आ जाएगा, u निकालने के बाद f के सहारे हम v निकाल लेंगे तो फिर मैग्निफिकेशन बदल जाएगा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस v/u, एंड यू हैव just got the answer of IIT JEE in 1981. Thank you.